जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक ऐसा मोमेंट आया है जब हम कह सकते हैं कि अमेरिका को फाइनली अपना बहुत ही ह्यूज और मैसिव ब्लंडर जो है वो अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है। रिसेंटली दोस्तों, अमेरिका के द्वारा अपनी जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसको अनाउंस किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का फ्रंट पेज है जो कि बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 33-34 पेजेस के आसपास का है। अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है, आप इसको जाकर के स्टडी कर सकते हैं। खैर, अमेरिका एटलीस्ट ये कहता है, आप यहां पे खबर भी देख सकते हैं कल की, कि उन्होंने जो ये नई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पेश किया है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कि वो अमेरिका को फर्स्ट रखेंगे, यानी कि अमेरिका को सबसे अव्वल और सबसे पहला दर्जा देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि असल में अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी में इस चीज को क्लियर कट बोल दिया है कि सबसे पहले तो आने वाले टाइम में, आने वाला जो दौर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिया अगर कोई बनता है तो वो केवल और केवल इंडो पैसिफिक का एरिया बनता है। और उसमें भी उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि अमेरिका के लिए अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बना हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया टुडे ने इसको एग्जैक्टली और प्रिसाइजली इंडिया के एंगल से कवर किया है, जिसमें कि बताया गया है अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्लियर कट ये बोलता है कि इंडिया इज एन अलाई, अमेरिका चाइना के खिलाफ है और इंडिया के साथ हमें अपनी ट्रेड को बूस्ट करना चाहिए। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली इन्होंने इंडिया को लेके कहा है, क्या एग्जैक्टली चाइना को लेके कहा है, क्यों इन्होंने फाइनली अपनी गलती को रियलाइज किया है, क्यों इन्होंने इंडिया को एक एलाई और पार्टनर माना है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट जो कि इस डॉक्यूमेंट से सामने आया है, इन्होंने ऑफिशियली एंड फाइनली पाकिस्तान को दोस्तों इस स्ट्रैटेजी पेपर में से डिसमिस कर दिया है। जी हां, इस पूरे के पूरे पेपर में पाकिस्तान का केवल एक लाइन में एक बार जिक्र होता है और वो भी एक बहुत ही बेकार से कारण के लिए। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये बड़ा क्लियर कट है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अब अपनी स्ट्रैटेजी में किसी प्रकार का रोल नहीं देखा। वहीं पे भारत को लेकर रोल ही नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रोल है जो कि अमेरिका अब अपनी स्ट्रैटेजी में देख रहा है। इसी पूरी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है अमेरिका की ये नई और लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पेश करी है, और इसके इंडिया को लेके क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं, पाकिस्तान को लेके क्या इन्होंने थोड़ी सी बात कही है, उसको भी समझा जाएगा। एंड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इस चीज का रिएक्शन दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है, वीडियोज के साथ अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट और हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द यूएसए's नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल शब्दों में अमेरिका ये कहती है कि अब से जो उनकी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यानी कि एनएसएस होने वाली है, उसमें वो अपने बॉर्डर्स का फुल कंट्रोल रखेंगे, वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री को बनाएंगे, वो दुनिया की मोस्ट डायनेमिक, इनोवेटिव और एडवांस्ड इकोनॉमी को बनाएंगे, वगैरह वगैरह। बेसिकली बहुत सारी ब्लाब्ला टाइप की बातें, बहुत सारी बोल बच्चन आप मान सकते हैं जो कि इनके द्वारा यहां पर करे गए हैं। लेकिन दोस्तों, कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो कि इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के द्वारा जिसका जिक्र किया गया है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में इस चीज को माना है, इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि आने वाली जो सेंचुरी, आने वाला जो दौर होने वाला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट की इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एरिया जो कि पूरे विश्व में होने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक का एरिया होने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट यहां पे क्लियर कट मेंशन्ड है कि स्ट्रैटेजी ने इंडो पैसिफिक को माना है दैट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड फॉर द अपकमिंग सेंचुरी। और इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि इंडिया और जो क्वाड नाम का जो हमारा ग्रुपिंग बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका
अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इस इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है वो कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ पे चाइना बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्लियर कट बोला है दैट 2025 यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है, क्वाड की इंपॉर्टेंस है जो कि यूएस की स्ट्रैटेजी के लिए सेंट्रल है, लेकिन जो चाइना है वो इनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज यहां पर बना हुआ है। और इसी बेसिस पे, इसी बैकग्राउंड के बेसिस पे इन्होंने क्या कहा कि इसीलिए अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया के साथ अपने कमर्शियल इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव करे, अपने टेक्नोलॉजिकल टाइज को इंप्रूव करे, फिर भले वो एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, और साथ में अपने डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन को भी इंडिया के साथ इंप्रूव किया जाए। साथ ही में ऑब्वियसली केवल इंडिया नहीं, चूंकि क्वाड भी इनके लिए बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल है, तो इन्होंने कहा कि क्वाड को भी स्ट्रेंथन किया जाए, केवल एक डिप्लोमैटिक ग्रुपिंग की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे फ्रेमवर्क के हिसाब से क्वाड को स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट क्वाड के माध्यम से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी की सारी चीजें भी यहां पर हो सके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने इंडिया चाइना के ऊपर तो पूरा का पूरा फोकस रखा ही, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी दोस्तों बात करी ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान को लेकर इन्होंने केवल एक बार और केवल एक ही लाइन में पाकिस्तान का जिक्र किया है, और वो भी ना तो उसमें कोई स्ट्रैटेजी की बात करी है, ना उसमें कोई स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात करी है, बस एक ही बार जिक्र किया है। एंड गेस व्हाट, जिक्र कब किया गया? ये बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पाकिस्तान में, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वहां पर सीज फायर करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने बोलकर। वही वाला बोल बच्चन जो डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, उसी चीज को एक बार फिर से दोहराया। लेकिन कहीं पर भी ना तो पाकिस्तान अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में फीचर करता है और ना ही पाकिस्तान का किसी प्रकार का रोल अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के लिए यहां पर बनाया गया है। नाउ दोस्तों, कमिंग बैक टू इंडिया, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। अगर आप पिछले लगभग 5 महीनों की गतिविधियों को देखेंगे, अगस्त महीने से लगातार डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर के भारत के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स को लगाना शुरू किया 25%, उसके बाद उन्होंने रशिया के साथ व्यापार को लेकर 25% की पेनल्टीज को लगाना शुरू किया। उसके बाद अगस्त का महीना निकला ही था कि उन्होंने वीजा इमिग्रेशन वाला जो स्टेप था वो इंडिया के खिलाफ लेना शुरू किया। एंड ना जाने कितने सारे ऐसे कदम हैं जो कि वो लगातार इंडिया के साथ ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यू टर्न लगता है कि सडनली एक तरफ तो वो भारत के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आज सडनली बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही ज्यादा सेंट्रल है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों से बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब वो जाने लगे हैं अपने यू टर्न्स के लिए। खैर, इस पर्टिकुलर यू टर्न के पीछे रीजन क्या है? देखिए, अमेरिका ये साफ साफ कहता है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, और ये बात दोस्तों सच भी है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो ऑलरेडी दुनिया भर की अगर जीडीपी को देखा जाए पीपीपी बेसिस पर, तो 50% से भी ज्यादा की जीडीपी आपको इसी इलाके में देखने को मिलती है। और अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी देखा जाए तो 1/3 से भी ज्यादा जीडीपी आपको इसी इलाके में देखने को मिलती है। और इसीलिए इंडो पैसिफिक को आज की डेट में अगर कोई भी सुपर पावर इग्नोर कर रही है तो वो ऑब्वियसली बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। लेकिन एटलीस्ट अमेरिका ने वो गलती नहीं करी कि इंडो पैसिफिक को इग्नोर नहीं किया, एंड वहीं पर इंडो पैसिफिक में आप ऑब्वियसली इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना? तो यहां पर भी बड़ा क्लियर कट है कि इंडिया को चुनने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है, स्पेशली ज्योग्राफिकली भी, और अगर आप देखें एरिया के हिसाब से भी, तो वो केवल और केवल इंडिया ही यहां पर लोगों को समझ आता है। और वही चीज अमेरिका ने करी है कि इंडिया के साथ अपने टाइप्स को इंक्रीज किया जाए, इंडिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को इंप्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स को इंप्रूव किया जाए, सो दैट चाइना जो कि बहुत अग्रेसिव हो चुका है, जो कि बहुत प्रेडेटरी हो चुका है, उसको एक तरीके से काउंटर बेसिकली किया जा सके। नाउ दोस्तों, वी शुड नॉट सी कि हाँ अमेरिका ने ये बहुत
बड़ा कोई ऐसा कदम कर दिया है जो शायद अब तक नहीं कर पाया था। लेकिन बेसिकली अमेरिका ने जो किया है, दिस वाज ऑलमोस्ट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ओनली, बिकॉज सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में अब तो जापान भी उस लेवल की पावर नहीं बचा कि वो चाइना को जाकर के काउंटर कर सके। खैर, इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज का रिएक्शन दिया है। हमारी MEA के द्वारा इस स्ट्रैटेजी को वेलकम किया गया। ऑब्वियसली अगर आप हमें सेंट्रल रोल देंगे, हम लोग भी डिप्लोमेसी करना जानते हैं। MEA ने कहा थैंक यू सो मच, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका ने जो इंडिया की इस पर्टिकुलर पावर को रिकॉग्नाइज किया है, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और साथ में जब अमेरिका भी इस तरह का बोल बचन कर रहा था कि टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करनी चाहिए, डिफेंस में पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि और ज़्यादा इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, डिफेंस कॉपरेशन वगैरह वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होनी ही चाहिए। वैसे दोस्तों, जो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर डेवलपमेंट आई है, दिस वाज आल्सो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। पर्सनली मैं ये मानता हूं कि ऑलरेडी पाकिस्तान अमेरिका के रेडार पर आ चुका था। अभी तो पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्होंने डिच किया है अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को लेकर, लेकिन अगर आप आज से 6 दिन पुरानी खबर को देखेंगे तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और इवन शहबाज शरीफ, इन दोनों को ही वार्निंग दे दी गई थी कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर पर्सनली सैंक्शंस को लगाया जा सकता है। हालांकि वो पूरी की पूरी कहानी थोड़ी सी अलग थी, उसके कारण थोड़े अलग थे, लेकिन आप देख सकते हैं अगर अमेरिका वाकई में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा होता या फिर पाकिस्तान के लिए कोई भूमिका यहाँ पर उन्होंने सोच के रखी होती, तो डेफिनेटली वो इस तरह की अनाउंसमेंट ना करते। और आई थिंक ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में उन्होंने किया है, ये क्लियर कट दिखाता है कि अमेरिका के लिए अब पाकिस्तान बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। वैसे दोस्तों, इस पूरी पॉलिसी में अमेरिका ने यूरोप को भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वैसे तो कई सारी बातें कही गई हैं, हम लोग वहां पे गहराई में नहीं जाएंगे। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो उन्होंने यूरोप को बोल दिया है, अब आप अपने बारे में खुद ही सोचेंगे, अब आप अपने बारे में खुद ही स्टेप्स लेंगे। ऑब्वियसली यूरोप ने भी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाडेफुल, इन्होंने क्या कहा कि हमें बाहर की एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं। जो स्वीडन के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कार्ल बिल्ट, इन्होंने क्या कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये राइट ऑफ द एक्सट्रीम राइट जा चुका है। मतलब अमेरिका अगर पहले अपने बारे में सोच रहा था, तो अब अमेरिका बिल्कुल ही कंप्लीटली अपने बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कलास, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम ही बातें कही हैं कि हमें ना तो बाहर की एडवाइस की आवश्यकता है और हम लोग इस डॉक्यूमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन इंडिया को लेकर जो डेवलपमेंट आई है, वंस अगेन वी कैन से कि अमेरिका ने अब अपनी जो गलती है उसको यहाँ पे रियलाइज कर लिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड